करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गली के मोड़ पे सोना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। और सचमुच आज याद करने पे हर वो बात, हर वो चीज याद आ रही है जो हमारे प्रिय गायक भूपेंद्र जी से जुड़ी हुई है। ये प्रसिद्ध गीत बशर नवाज साहब ने लिखा था। खयाम के संगीत निर्देशन में बाजार फिल्म में जब भूपेंद्र ने इसे अपनी आवाज दी तो हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। इतनी खूबसूरती के साथ इस गीत को अंजाम दिया गया था कि सुनने वालों को लगता कि दोबारा सुना जाए। गायक भूपेंद्र सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रोफेसर नत्था सिंह था और सबसे पहले कहते हैं कि भूपेंद्र को संगीत के गुरु के रूप में उनके पिता मिले। नत्था सिंह जी बेहद ही प्यारे इंसान और बहुत ही प्यार करने वाले पिता होने के साथ साथ एक सख्त संगीत गुरु भी थे, तो इसलिए संगीत सिखाने में वो बेहद सख्ती बरतते थे। आज बड़े अफसोस की बात है कि हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज गायक भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया। उनका जाना जैसे एक शाम को फिर उदास कर गया। वे 82 वर्ष के थे और बताया जाता है कि पिछले कुछ वक्त से वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। उनकी पत्नी और गायिका मिताली सिंह ने उनके निधन के बारे में जानकारी दी। गायक अपनी गायकी से किस तरह से समूचे माहौल को जिंदा बना सकता है, इसकी मिसाल थे भूपेंद्र जी। कई मशहूर गानों को उन्होंने गाया, या यूं कह सकते हैं कि उनके गाने के बाद कई गाने मशहूर हो गए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दो दीवाने शहर में, रात में और दोपहर में, और एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में। नाम गुम जाएगा मीठे बोल बोले, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। इसके साथ साथ तमाम गाने जो उन्होंने गाए, मौसम, सत्ते पे सत्ता, आहिस्ता आहिस्ता, दूरियां, हकीकत और भी न जाने कितनी फिल्मों के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी। उनके कुछ प्रसिद्ध गीतों की और बात करें तो होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। जब ये बात आती है इस गीत की, ये पहला गाना था जो उन्हें मिला था और इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी आपसे बांटना चाहूंगी कि ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से बतौर गिटारिस्ट वो जुड़े हुए थे और वहां पर रेडियो के प्रोड्यूसर थे बहुत प्रसिद्ध सतीश भाटिया जी। मदन मोहन जी उन दिनों दिल्ली पहुंचे किसी कार्यक्रम के सिलसिले में और सतीश भाटिया जी ने मदन मोहन जी को मिलवाया भूपेंद्र जी से और कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा गाता है। मदन मोहन जी ने उनका गाना सुना, प्रभावित हुए और उनसे कहा कि तुम्हें मुंबई बुलाएंगे। भूपेंद्र ने सोचा ऐसा तो कई बार हुआ है लेकिन बुलाया किसी ने नहीं, लेकिन मदन मोहन जी ने ये सच कर दिखाया और जब उन्हें गाने का मौका मिला तो ये भी उनके लिए एक संघर्ष से कम नहीं था, क्योंकि एक समूह गान था जिसमें मोहम्मद रफी साहब, तलत महमूद साहब और मन्ना डे साहब सब अपनी आवाज दे रहे थे। उसके बाद प्रसिद्ध संगीतकार खयाम ने भी आखिरी खत फिल्म के लिए उन्हें गाने का मौका दिया
और फिर तो वो सिलसिला चल पड़ा था। कई प्राइवेट एल्बम में उन्होंने गाया और इसी बीच में उन्हें उनकी जीवन साथी प्रसिद्ध गायिका मिली, जो खूबसूरत होने के साथ-साथ बहुत अच्छे दिल की भी मलिका थीं। बताते हैं कि विवाह के बाद उनके जो मंच के कार्यक्रम थे, स्टेज के कार्यक्रम थे, उसमें बहुत इज़ाफ़ा हुआ और कई स्टेज शो के दौरान दोनों लोग जब गाते थे, तो जो सुनने वाले थे, वो ये कहा करते थे कि ऐसा लगता है कि सिर्फ़ गाया नहीं जा रहा है, बल्कि दिल से महसूस करके आवाज़ आ रही है। ये एक बहुत बड़ी बात थी किसी गायक के लिए। आज एक ऐसे मशहूर गायक का चला जाना सचमुच हमारा दिल दुखा देता है। जैसे ही गिटार की बात आती है, एक और किस्सा याद आता है कि एसडी बर्मन के यहाँ कुछ समय तक भूपेंद्र गिटारिस्ट भी रहे और उन दिनों जब गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसी समय प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार जी ने कहा कि क्यों ना भूपेंद्र को भी गाने का मौका दिया जाए, ये बड़ा अच्छा गाता है। और स्वयं भूपेंद्र को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने प्रसिद्ध गायक मेरा नाम ले रहे हैं और फिर उन्हें और फिल्मों में भी गाने का मौका दिया गया। है ना ये बात चौंकाने वाली कि किस तरह से एक प्रसिद्ध गायक एक नए गायक को आश्रय दे सकता है, उसे आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। तो ये थी एक छोटी-सी कहानी हमारे बहुत बड़े गायक की। हम तो इतना ही कहेंगे कि दरो-दीवार पर हसरत से नज़र करते हैं, दरो-दीवार पर हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। वाजिद अली शाह साहब की ये लाइन ऐसा लगता है आज भूपेंद्र जी के मुखारबिंद से निकल रही है। दिल से श्रद्धांजलि अर्पित है आपको।